जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा हर किसी को करनी चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। सुना था कि वक्त बदलता है, लेकिन अब यह भी जान लिया कि लोग बदलते हैं। जब लोग गलत साबित होते हैं तो माफी नहीं मांगते, बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए हर कदम पर अपनी ताकत लगाते हैं। जो लोग आपकी बातों पर यकीन करते हैं, उनसे कभी झूठ मत बोलिए। बेटों से हम कहते हैं कि किसी के घर की इज्जत मत खराब करो, लेकिन बेटियों से क्यों नहीं कहते कि किसी के घर की इज्जत से खेलना गलत है। मैंने बार बार कहा था कि मुझे अपना बना लो, लेकिन अब जब दिल टूट गया है तो मेरा तमाशा मत बनाओ। 1000 गम भी मुझे बदल नहीं सकते, क्योंकि मुझे मुस्कुराने की आदत है। मोहब्बत जिंदगी भर हो यह जरूरी है, भले ही साथ ना हो। छल कपट उतना ही करो जितना सहन कर सको, क्योंकि कुदरत कभी किसी को नहीं छोड़ती। जो लोग मुझे ठुकरा चुके थे, अब वक्त आया है जब उन्हें मुझसे मिलकर वक्त बिताना पड़ेगा। वक्त के साथ सच्चे रिश्ते ही हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि गलतियों को माफ करने वाले माता पिता कभी नहीं मिलते। कभी किसी से इतना भी उम्मीद मत रखो कि वह आपको जान सके, क्योंकि इस अजनबी दुनिया में खुद को जान पाना ही एक बड़ा सवाल है। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर कोई जो दिखता है वह सही नहीं होता। कभी कभी जिंदगी में मन उलट पलट होनी चाहिए, ताकि हमें सच्चे रिश्ते का एहसास हो। किसी ने बहुत अच्छा कहा था, क्यों घबराता है दुख से, जब जीवन का आरंभ ही दुख से होता है। जब मोहब्बत दिल से होती है तो वह सामने वाले के अंदर समाती है, जैसे सूरज की किरण से अंधेरे का नाश होता है। प्यार वही है जो बिना किसी उम्मीद के किया जाता है, और वह दिल में बसी रहती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपनों से ज्यादा प्यारे होते हैं, और कुछ रिश्ते हमें अपनी राहें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अपने जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, उसे अनुभव और कर्म से सीखें, क्योंकि कभी ना कभी सही रास्ता मिलेगा। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमारे पैरों के नीचे ही होते हैं। हमेशा याद रखें, आप अपनी समस्याओं से कहीं ज्यादा बड़े हैं। अकेले रहना तब आता है जब यह समझ में आता है कि साथ देने वाला कोई नहीं है। कोहरे से एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली कि जब जीवन में कोई रास्ता दिखाई न दे, तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश करना व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाओ, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। जरूरी नहीं कि जो आज आपके साथ है वह कल भी साथ रहे। जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्योंकि हो सकता है आज वह दिन हो जिसका आपको सालों से इंतजार था। आपकी आज की मेहनत आपकी कल की सफलता की कुंजी है, इसलिए हमेशा मेहनत करते रहिए। एक दिल वाला दिमाग मुझे दे दे खुदा, क्योंकि दिल वाला दिमाग सिर्फ तकलीफ देता है। नीयत अगर अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो सफलता निश्चित मिलती है। दर्द अक्सर अपनी कहानी बताता है, और राख कई तरह की यादें छोड़ जाती हैं। कुछ लोगों की बातें उतनी प्रभावी नहीं होती, और कुछ की खामोशियां गहरी निशानियां छोड़ जाती हैं। ज्यादा उम्मीद मत रखना किसी से, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव भी होता है। जैसे हो वैसे रहो, किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। अपने में बदलाव लाओ और वही अपनाओ जो आपको सच्चे बदलाव की ओर ले जाए। इस संसार का नियम है कि सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। करियर में बेहतर करने के लिए एक बात याद रखें, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद ही दिखाई देगा। झुकने से रिश्ता नहीं टूटता तो झुक जाओ, लेकिन हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। कभी भी अपनी हिम्मत नहीं खोना, क्योंकि वह दिन भी आएगा जिसका आपको इंतजार था। कुछ बातें जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे किसी से कभी बुरा मत कहो, क्योंकि आपकी अपनी बातें भी उतनी ही खामियों से भरी होती हैं। सही वक्त पर सही फैसले लेना जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। अगर किसी को छोड़ दिया तो समझ लो, क्योंकि जो आपका है वह कभी आपका नहीं छोड़ता। अपनी सोच को सही दिशा में लगाओ, क्योंकि असली ताकत अंदर से आती है, ना कि बाहरी दुनिया से। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर देना चाहिए, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही सही है। कभी भी अपनी परिस्थितियों से भागो मत, बल्कि उन्हें अवसर में बदलने का प्रयास करो। यदि किसी रिश्ते को निभाना है तो उसे सच्चाई से निभाओ, क्योंकि बिना सच्चाई के कोई रिश्ता कभी मजबूत नहीं बन सकता। हर कठिनाई के बाद सफलता की राह बनती है।
बुरा तब तक करो जब तक तुम उसे सहन कर सको। खुदा से एक ऐसा दिल मांगता हूं जो सिर्फ सोच सके बिना तकलीफ के। गलत करने के बाद अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, एक दिन यह जरूर आएगा। रिश्ते टूटने से बचाने के लिए अगर झुकना पड़े तो बिना सोचे झुका करो। जब दर्द और जख्म बेवजह मिले तो उसकी वजह जानने की कोशिश करो। अगर सहने की फितरत होती तो तुम्हारी हिम्मत कहीं और काम आती। समझने वाले मौन को भी समझते हैं, लेकिन ना समझने वाले शब्दों का मजाक उड़ाते हैं। यह दुनिया बहुत अजीब है। यहां सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। सीख लो अकेले चलने का। यह जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी साथ रहे। गलती हर किसी से होती है, लेकिन कभी कभी हम खुद को सही साबित नहीं कर पाते। जवाब देना आसान है, लेकिन रिश्तों की अहमियत समझने वाला शब्दों से परे होता है। जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं उनके साथ ना अच्छा रहो ना बुरा, बस उनसे दूर रहो। जो तुम्हें नहीं समझ सका उसे बुरा समझने का अधिकार देना जरूरी है। गलतफहमियां की कहानियां अक्सर दिलचस्प होती हैं और हर ईंट अपने पर टिके होने का दावा करती है। जिन्हें ज्यादा वक्त और इज्जत देने से रिश्ते बदल जाते हैं, वही लोग अक्सर बदल जाते हैं। कभी कभी मेरे दिल को बहुत कम लोग समझ पाते हैं और उससे भी कम लोग मुझे समझ पाते हैं। बेटी बीमार हो तो दुख होता है, बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझ पाते उनके लिए शब्दों का क्या अर्थ होगा। समझदार लोग हर हाल में चुप रहते हैं, लेकिन जो नहीं समझते वे झूठ बोलने से भी नहीं चूकते। जब तक मोह खत्म नहीं होता खोने का डर बना रहता है। जीने का तरीका बस इतना है कि जो तुम्हें नहीं समझे उसे नजरअंदाज करो। धर्म का सबसे सरल मतलब यह है कि किसी को हमारे कारण दुख ना पहुंचे। खुश रहने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है, और जो नहीं समझते वे कभी समझ नहीं पाते। वह लोग जो हमारे साथ बुरे हैं उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। समय आने पर कदर का एहसास होता है, लेकिन वह अफसोस में बदल जाता है। जो कभी झुकते नहीं उनके सामने खड़ा होना ही समझदारी है। सच बोलने वालों को लोग अक्सर गलत समझते हैं, यही दुनिया का नियम है। ध्यान रखना, जो तुम्हें समझे बिना तुम्हारा साथ छोड़ता है वह तुम्हारा नहीं था। गलत फहमियां का परिणाम है कि अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं और बुरे रिश्ते बन जाते हैं। सच्चे होते हैं वह लोग जो खुद से लड़ते हैं, क्योंकि आत्मा कभी हारती नहीं। इस जीवन के सफर में समझने की कला सबसे बड़ी चीज है। रिश्ते सिर्फ वक्त से नहीं दिल से बनते हैं, और इस बात का एहसास समय ही कराता है। जो अंदर से मर चुके होते हैं वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि जो सच्चा होता है उसे लोग अक्सर गलत समझते हैं। सबसे बड़ा शिक्षक वही होता है जो अपने ही अनुभव से सीखकर दूसरों को बताता है। रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करनी चाहिए, क्योंकि दोनों की अहमियत मुश्किल से समझी जाती है। जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ अच्छे होने की कोई जरूरत नहीं है, बस दूर रहो। जब आप अपने कर्मों से संतुष्ट हो तो दुनिया की कोई परेशानी आपको हरा नहीं सकती। शब्दों से रिश्ते टूटते हैं, लेकिन जब दिल से जुड़े होते हैं तो वे कभी टूटते नहीं। जीवन को सरल बनाने के लिए कभी उम्मीदों को कम करो और दिल को मुक्त छोड़ दो। जिंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए हर वक्त अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो तुम्हारा नहीं है वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। जीवन की सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप खुद को जानने और समझने की कोशिश करते हो। जो दिल से सच्चे होते हैं उन्हें वक्त और हालात कभी नहीं तोड़ सकते। समय सभी को बदल देता है। जो अभी पास हैं वे कभी दूर हो सकते हैं। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर एक सबक होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आवाज किसी की आत्मा तक पहुंचे तो तुम्हें उसे पूरी आत्मा से पुकारना होगा। दुखी रहना है तो हर कारण पर विचार करो, लेकिन अगर सुखी रहना है तो यह समझो कि यदि भगवान है तो सब कुछ है। किसी का बुरा करना उसका कर्म है, परंतु हमारा धर्म है कि हम कभी किसी का बुरा ना करें। समय जो भगवान को दिया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसे छोड़ दो। जब तुम शब्दों से नहीं कह पाते तो आंसू बोलते हैं, क्योंकि रब तो सब जानता है। किसी की बातों से विचलित मत हो, अपने मन को शांत रखो। समुद्र कितनी भी गहरी लहरें उठाए वह कभी सूखता नहीं है।
जो अपने पापों के फल से नहीं बच पाए वह गंगा के पुत्र भीष्म पितामह थे। तो क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ गंगा में स्नान करने से तुम्हारे पाप धो दिए जाएंगे? समय कभी एक जैसा नहीं रहता, और जिन लोगों ने बिना कारण दूसरों को दुख किया है उन्हें भी कभी ना कभी रोना पड़ता है। कमजोर लोग कभी माफी नहीं मांगते, क्योंकि क्षमा करना ताकतवर का गुण है। जीवन तब समझ आता है जब हम अकेले में खुद से मिलते हैं, और अगर नहीं समझ आता तो हमें भीड़ में अकेला महसूस होता है। अगर कोई तुम पर जान देने के लिए तैयार हो तो तुम्हारा प्रयास होना चाहिए कि वह जीवित रहे। तुमने खुद को कमजोर माना है, पर सच यह है कि जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो भी मिलता है उसे अच्छे रूप में बदल लेते हैं। मोह के खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है, चाहे वह धन हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जीवन हो। जब एक हद तक टूट जाता है इंसान तो वह अपनी ही खुशियों को भी ठुकरा देता है। जो गुस्से में हो वह तब पुण्य का काम करता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए होता है। सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाती। जब कोई इंसान जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है तो उस इंसान का बदला खुद भगवान लेते हैं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक साथ देखता है और वही सच्चे अर्थ में देखता है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल अनोखी बातें मोटिवेशनल जर्नी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अशांति का कारण सिर्फ यही है कि हम अनावश्यक चीजों के पीछे भागते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर अभी ठीक नहीं हुआ तो समझो कि कहानी खत्म नहीं हुई। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। जीवन में जो भी करो एक बात याद रखो, अगर सत्य का साथ है तो भगवान का साथ है। वर्तमान में जीना ही तुम्हारा कर्तव्य है और वही तुम्हारा धर्म है। जो बार बार परीक्षा लेता है वही तुम्हें अपार खुशी देने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को उजाड़ कर बसने का क्या फायदा, किसी को रुलाकर हंसने का क्या फायदा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में वापस आती है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। समय से कभी नहीं हार सकते हम, बस उससे कुछ सीखते हैं। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान ने कुछ और ही सोचा है। ईश्वर से किसी ने पूछा, तुमसे सबसे करीब कौन है? भगवान ने कहा, वह इंसान जिसके पास बदला लेने की ताकत हो और उसने फिर भी माफ कर दिया। जो व्यक्ति धोखा खाने के बावजूद गलत रास्ते पर नहीं जाता और अपने कार्य को ईमानदारी से करता है वह ईश्वर का प्रिय होता है। अंततः ऐसे व्यक्ति की विजय निश्चित होती है। मैं हर बार यह परखता हूं कि क्या ईश्वर है, लेकिन उसने एक बार भी मुझसे यह प्रमाण नहीं मांगा कि मैं इंसान हूं या नहीं। जब रब आपको चाहता है तो वह उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देता है जो आपके लायक नहीं होते। भक्ति का रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन वह इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा को भी बांध सकता है। बदला लेने के बारे में मत सोचो, आराम से बैठो और इंतजार करो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनका अंत भी बुरा होगा। अगर आप अपनी मां का हाथ पकड़कर रखें तो दूसरों के पांव पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्याय और अधर्म केवल बुरे लोगों से नहीं होते, बल्कि सभ्य लोगों का मौन भी इसमें शामिल होता है। समय पर सब कुछ मिलता है, समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि वह जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। इस दुनिया से होली खेलने की कोई जरूरत नहीं है, जो दुनिया पल पल में रंग बदलती है। होली खेलनी है तो अपने प्रभु से खेलो, जो तुम्हारे जीवन के रंग बदलते हैं। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। रस्मों के बंधन न बांधो, यह एक निभि तो टूट जाती है। बिना ब्याहे राधा श्याम मिले और ब्याही सीता छोड़ गई। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। तुम्हें ना याद करूं तो बेचैन हो जाता हूं। पता नहीं यह जिंदगी तेरी यादों से चलती है या कुछ और। अगर जगत में हर कार्य मुझसे ही संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा
अर्थात ईश्वर का कार्य शुरू होता है। बढ़ाई वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से मिलती है। परायों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं जितना अपनों को बनाए रखना। ऋषियों ने वेदों में हर क्षेत्र की गहरी खोज के बाद उसे संक्षिप्त में लिखा। किसी के कोसने से या बुरा सोचने से कभी बुरा नहीं होता। जो होता है वही विधाता ने हमारे लिए सोचा है। यह सच्चाई है कि आप जिसकी दिल से परवाह करते हैं वही बाद में कहेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया। जहां कर्म है वहां ईश्वर है। अच्छे कर्म करो तो साथ मिलेगा, बुरे कर्म करो तो सामने आएंगे। जिनका मिलना नियति है वह किसी ना किसी रूप में मिल जाते हैं। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर सोचा है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान यह भाव हैं जो पराइयों को भी अपना बना सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी सत्य की हमेशा विजय होगी। तुम हंसो, मुस्कुराओ और रोना कम कर दो। जिंदगी के नाक में दम कर दो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। परेशानी में ईमानदार रहो। धन आ जाए तो सरल रहो। अधिकार मिलने पर विनम्र रहो और क्रोध आने पर शांत रहो। यही जीवन का प्रबंधन है। छल करने पर छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर तुम सच्चाई से जिंदगी जियोगे तो सुकून हर पल मिलेगा। जैसे तेल खत्म होने पर दीपक बुझ जाता है, वैसे ही कर्म के समाप्त होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी ना किसी रूप में जरूर करते हैं। मन की शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। पहचान तो सभी से होती है, लेकिन भरोसा सिर्फ मुरली वाले पर होता है। तेरे यहां खेल अद्भुत है मालिक। जो जीतता है उसे संसार मिलता है, और जो हारता है उसे तू मिल जाता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सब कुछ कहने के लिए मौन रहो। अनजान सी रुक्मिणी, बेचैन सी मीरा, बस राधा ही जाने श्याम की पीड़ा। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है, वह कभी अपना नहीं हो सकता। इंसान का सबसे अच्छा साथी उसकी सेहत है। अगर वह साथ छोड़ दे तो वह हर रिश्ते का बोझ बन जाता है। सबको अपने कर्मों का पता होता है। साहिब, गंगा के किनारे भीड़ नहीं लगती दोस्तों। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल अनोखी बातें मोटिवेशनल जर्नी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या में शक्ति है। वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि वह होता है जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में संकट तो आते हैं, परंतु उसकी नाव कभी भी डूबती नहीं। हर समस्या का समाधान है। या तो धैर्य रखो, या उसे बदल दो, या उसे छोड़ दो। पूजा का कोई निश्चित तरीका नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो शुद्ध, निर्दोष और ईमानदार होता है। कोई ना कोई रूप में आकर मेरी मदद कर जाता है। जो कुछ भी मैं मांगता हूं, मेरा सांवरा उसे चुपके से मुझे दे देता है। भगवान हमेशा दयालु हैं। जो विनम्र दिल से मदद मांगते हैं, उनकी सहायता जरूर करते हैं। बिना समझे किसी को पसंद मत करो, और बिना समझे किसी को खो भी मत दो, क्योंकि मोह मन में होता है, शब्दों में नहीं। क्रोध शब्दों में होता है, मन में नहीं। सुख और दुख केवल किस्मत से जुड़े होते हैं, अमीरी गरीबी से नहीं। महलों में भी लोग रोते हैं और झोपड़ी में भी खुशी हो सकती है। प्रेम और लगाव में अंतर है। प्रेम आजादी देता है, जबकि लगाव कमजोरी पैदा करता है। कृष्ण ही आत्मा है, कृष्ण ही आशा है। विश्वास रखो कृष्ण में, वे पास हैं। जीवन का सबसे कठिन दौर वह नहीं होता जब लोग तुम्हें समझते नहीं, बल्कि वह होता है जब तुम खुद को ही नहीं समझ पाते। जब तक पूरी जानकारी ना हो, तब तक चुप रहना सर्वोत्तम है, क्योंकि अधूरा सच पूरा झूठ से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मनुष्य क्रोध को प्रेम, पाप को सदाचार, लोभ को दान और झूठ को सत्य से हर सकता है। रात जितनी काली हो, तारे उतने ही चमकते हैं। दुख जितना गहरा हो, भगवान उतने ही करीब होते हैं।
इंसान बस दो कारणों से रिश्ते खोता है, गलतफहमी और अभिमान। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसलिए खुद को ज्यादा तनावग्रस्त ना करें। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, मीरा की बेचैनी और रुक्मिणी की अनजानी चिंता, लेकिन राधा ही जानती है श्याम की पीड़ा। जो कुछ आने वाला है वह हमेशा कल से बेहतर होगा, और यही सोच जीवन में निराशा को दूर करती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, इस दीवार पर ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी मिले। श्री कृष्ण ने लिखा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। मैं जब भी समय निकालता हूं, कृष्ण के पास बैठता हूं। वही है जो मेरी खामोशियों को भी समझ लेते हैं। यह सत्य है कि जो दिल से परवाह करते हैं वही अंत में पूछते हैं कि तुम मेरे लिए क्या करोगे। मेरी विनती है, मुझे प्रेम से भरी आंखें दो, श्रद्धा से झुका सिर दो, दूसरों की मदद करने के लिए हाथ धो, और हमेशा मुझे याद करने वाला मन दो। जब कोई हाथ और साथ छोड़ देता है, तब खुदा किसी उंगली को थामने वाला भेज देता है। यही कान्हा है। फूलों में भी कीड़े होते हैं और पत्थरों में हीरे होते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखें तो नर में भी नारायण मिलते हैं। बदला लेने के बजाय आराम से बैठो और इंतजार करो। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया है उनका अंत भी बुरा ही होगा। कभी जब दिल से हारते हो तो तुम्हें हर किसी के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण ही सत्य है, कृष्ण ही काव्य है। विश्वास रखो, कृष्ण हमेशा पास हैं। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। जो व्यक्ति धोखा खाने के बावजूद गलत रास्ते पर नहीं जाता और अपने कार्य को ईमानदारी से करता है, वह ईश्वर का प्रिय होता है। अंततः ऐसे व्यक्ति की विजय निश्चित होती है। मैं हर बार यह परखता हूं कि क्या ईश्वर है, लेकिन उसने एक बार भी मुझसे यह प्रमाण नहीं मांगा कि मैं इंसान हूं या नहीं। जब रब आपको चाहता है तो वह उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देता है जो आपके लायक नहीं होते। भक्ति का रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन वह इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा को भी बांध सकता है। बदला लेने के बारे में मत सोचो, आराम से बैठो और इंतजार करो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनका अंत भी बुरा होगा। अगर आप अपनी मां का हाथ पकड़कर रखें तो दूसरों के पांव पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्याय और अधर्म केवल बुरे लोगों से नहीं होते, बल्कि सभ्य लोगों का मौन भी इसमें शामिल होता है। समय पर सब कुछ मिलता है। समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि वह जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। इस दुनिया से होली खेलने की कोई जरूरत नहीं है, जो दुनिया पल पल में रंग बदलती है। होली खेलनी है तो अपने प्रभु से खेलो, जो तुम्हारे जीवन के रंग बदलते हैं। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। पता नहीं यह जिंदगी तेरी यादों से चलती है या कुछ और। अगर जगत में हर कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य शुरू होता है। बढ़ाई वह गुण है जो पद से नहीं संस्कार से मिलती है। परायों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं जितना अपनों को बनाए रखना। राशियों ने वेदों में हर क्षेत्र की गहरी खोज के बाद उसे संक्षिप्त में लिखा। किसी के कोसने से या बुरा सोचने से कभी बुरा नहीं होता। जो होता है वही विधाता ने हमारे लिए सोचा है। यह सच्चाई है कि आप जिसकी दिल से परवाह करते हैं वही बाद में कहेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया। जहां कर्म है वहां ईश्वर है। अच्छे कर्म करो तो साथ मिलेगा, बुरे कर्म करो तो सामने आएंगे। जिनका मिलना नियति है वह किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर सोचा है। भोजन हो या प्रेम, यदि किसी को अधिक दे दिया जाए तो वह अधूरा ही छोड़कर चला जाता है। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना अनिवार्य है। जीवन में यदि संस्कार और मर्यादा का अभाव हो तो पतन तय है। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। किसी की सहायता करते वक्त उसके चेहरे की ओर न देखें, क्योंकि उसकी झुकी हुई आंखें आपके अहंकार को बढ़ा सकती हैं। प्रेम में पढ़ना सरल है, परंतु प्रेम से बचना अत्यधिक कठिन है। जैसा आप दूसरों को बनाना चाहते हैं
पहले स्वयं वैसे बने, तभी आप दूसरों से वैसा व्यवहार देखेंगे। हम ना तो नास्तिक हैं ना आस्तिक, हम तो बस वास्तविक हैं। जो अच्छा लगे उसे स्वीकार करें और जो बुरा लगे उसे त्याग दें, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या व्यक्ति हो। अच्छे लोग तब तक अच्छे होते हैं जब तक आप उनके खिलाफ नहीं होते, जब तक आप उनके अनुरूप काम करते हैं, जब तक वे आपको सबसे अच्छा समझते हैं और जब तक वे यह नहीं सोचते कि आप उनसे बेहतर हैं। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। अपने आत्म, मन और कर्मों पर विश्वास रखें। आपके अच्छे कर्म आपको सब कुछ देंगे जो आपके लिए निर्धारित है। जब भी जीवन में संकट आए तो सहन शक्ति का विकास करें, क्योंकि जो सहता है वही बचता है। प्रकृति ही ईश्वर है, विज्ञान ही सत्य है, इंसानियत ही धर्म है और कर्म ही पूजा है। मानवता सबसे श्रेष्ठ धर्म है और मानव की मदद सर्वोपरि सेवा है। कुछ सिखाकर यह द्वार भी गुजर जाएगा, फिर एक बार इंसान मुस्कुराएगा। मायूस मत होइए, यह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। बुद्ध के पिता ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि पेड़ के सूखे पत्ते भी रात में गायब कर दिए जाते थे, ताकि बुद्ध के मन में जीवन मरण को लेकर कोई सवाल ना उठे। एक दिन बुद्ध अपने सारथी के साथ जा रहे थे और रास्ते में वे यह समझ गए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, संसार में आपके व्यवहार और शब्दों से बनता है। कुछ लोग अच्छे बनते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं, भीतर से जानता है। खुश रहने के लिए तारीफ सुनिए और बेहतर बनने के लिए निंदा सही। मेरे सफर का सहारा बस यही है कि तू दूसरे किनारे पर खड़ा है। ईश्वर के दर्शन और मित्र का मार्गदर्शन जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। इनसे हमेशा दूर रहिए जो दूसरों की बुराई करते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, समय की कद्र नहीं करते और दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या करते हैं। गुरु से ज्ञान सीखिए, पिता से संघर्ष सीखिए और मां से संस्कार। बाकी दुनिया आपको सब कुछ सिखा देगी। न जन्म हमारी मर्जी से होता है, न मृत्यु। तो जीवन मरण के बीच की व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जो आपके योग्य होगा वह आपको मिल जाएगा और जो नहीं होगा वह चला जाएगा। आपका काम है कर्म करते रहना। जब मोह ज्यादा हो तो बुराई नहीं दिखती और जब घृणा ज्यादा हो तो अच्छाई नजर नहीं आती। जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव जीवन का सबसे बेहतरीन शिक्षक है। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे और कुछ आपको सफल होने के गुण सिखाएंगे। सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो भी डरिए मत, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने ना दें। अपने सम्मान को महत्व दीजिए, तभी आप दूसरों से सम्मान पा सकते हैं। पानी पर तेल एक बुरे आदमी को बताया गया राज, एक योग्य व्यक्ति को दिया गया दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को दिया गया ज्ञान सभी अपने स्वभाव के कारण फैलते हैं। खुश रहना है तो चुप रहिए, क्योंकि खुशी शोर नहीं चाहती। जीवन में एक बात याद रखें, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझा नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आपको दुखी करे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि लोग वही करते हैं जिनके पास मीठे फल होते हैं। एक बार यदि आपको यह समझ में आ जाए कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है, तो तुरंत सही को चुनकर उस दिशा में काम करना शुरू करें। किसी ने मुझसे कहा कि आप बहुत अच्छे हो, तो मैंने उनसे पूछा, क्या कोई काम है? क्योंकि आजकल किसी की अच्छाई दिखती ही नहीं। जैसे गाड़ी में ब्रेक का ना होना दुर्घटना का कारण बनता है, वैसे ही जीवन में संस्कार और मर्यादा की कमी से पतन तय है। हर सुबह यह विश्वास लेकर उठो कि आज का दिन कल से बेहतर होगा। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कभी किसी से बहस मत करो, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि असल में मूर्ख कौन है। गुस्सा मत करो, शांत रहो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, केवल चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ तुम्हारी होगी, दुख भी तुम्हारा ही होगा, लेकिन मन शांत रखोगे तो सुख भी तुम्हारा ही होगा। बुद्ध ने कहा, जो कुछ भी तुमसे छीना जा सके समझो वह तुम्हारा था ही नहीं। लोग कीचड़ से बचते हैं ताकि उनके कपड़े ना खराब हों, और कीचड़ को यह घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। हमारी जिंदगी में भी कुछ लोग इसी भ्रम में रहते हैं। हर बीज बिना शोर के उगता है, लेकिन पेड़ भारी शोर से गिरता है। विनाश में शोर होता है,
लेकिन सृजन शांति से होता है। यही मौन की शक्ति है। रिश्तों का माप भी सिर्फ जीभ से नहीं, गहराई से होता है। शांति ही सुख है। यह भ्रम है कि सुख ही शांति है। कुछ भी स्थायी नहीं है, तो खुद को ज्यादा तनाव में मत डालो। स्थिति चाहे कैसी भी हो, यह बदल जाएगी। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है और एक दिन एक जीवन को। जो ज्ञानी है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी है उसे भी, लेकिन जो अभिमानी है उसे कोई नहीं समझा सकता। केवल वक्त उसे समझाता है। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत शब्द नहीं कहता। अगर मन में उलझन हो तो शांत बैठकर परमात्मा से मदद मांगो। पैसों से कोई धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार हैं। किसी मूर्ख से बहस मत करो, वरना लोग नहीं समझ पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। चिढ़ मत करो, गुस्सा मत करो और जोर से मत बोलो। बस मन को शांत रखो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। जब मन शांत होगा तभी सुख मिलेगा। जिन्हें ज्ञान होता है वे खुद को सही दिशा में चलने के लिए तैयार करते हैं। जो अपने मन पर काबू पा लेते हैं उनके जीवन में परिणाम हजारों गुना बेहतर होते हैं। कुदरत का यह नियम समझो कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए हमेशा अच्छे विचार रखो और अच्छे बनो। दूसरों की बातों से खुद को प्रभावित मत होने दो, क्योंकि बिना किए बड़ी बड़ी बातें करने वाले अंत में हार जाते हैं। सम्मान के लिए संघर्ष करो, लेकिन कभी धर्म का साथ मत दो। अधिकार के लिए लड़ा जा सकता है, लेकिन कभी भी किसी चीज का मोह मत करो जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है। जैसा तुम खुद के लिए सोचते हो वैसा ही दूसरों के लिए भी सोचो। घर में जहां स्त्री मुस्कुराती है वहां पुरुषों में खुद ईश्वर का वास होता है। कुछ लोग अब पुष्पा फिल्म देखकर स्टेटस लगाते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि अगर थोड़ा झुकने से रिश्ते बच सकते हैं तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो हर किसी में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की अहमियत समझ होती है। यदि तुम किसी को दुख देना चाहते हो तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि वह दुख अंततः तुम्हारे ही मन में लौट कर आएगा। इसलिए हर करीबी से अपना राज ना बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकता है। हर व्यक्ति अपने दर्द को गहराई से समझता है, लेकिन उसे बयां करना हमेशा आसान नहीं होता। सच्चा प्रेम वह सरल भावना है जो सादगी में सबसे सुंदर पर हासिल करना बेहद मुश्किल है। स्पष्ट और ईमानदार व्यक्ति की बातें भले ही तीखी लगें, लेकिन उनके शब्दों में छल कभी नहीं होता। लोग आपकी उन्हीं खूबियों से जलते हैं जो उन्हें खुद में नजर नहीं आती। गलतियां माफ हो सकती हैं, मगर जानबूझकर दिया गया दर्द माफी के लायक नहीं। जब सच्चाई समझ में आ जाती है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। बेहतर है कि इस भ्रम में जिएं कि सब अपने हैं। जीवन ने सिखाया है कि किसी से उम्मीद लगाना खुद को धोखा देने जैसा है। तुझसे नाराज होकर कहां जाऊंगा? तेरा एक इशारा और मैं फिर से तेरे करीब आ जाऊंगा। तकलीफ मुझे भी होती है, पर यह सोचकर दिल मजबूत करता हूं कि अगर तुम बिना मेरे जी सकते हो तो मैं क्यों नहीं। जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलेगा। किसी को छलकर खुश मत होइए, वक्त का चक्र घूमेगा और आपको अपनी ही करनी का सामना करना पड़ेगा। लकड़ी के कीड़े एक कुर्सी को चटक जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे समाज को। जो जवानी में अपनी पसंद का त्याग कर सकता है वही जीवन में बुलंदियों को छूता है। जीवन जब समझ में आता है तब अचानक ऐसा कुछ हो जाता है जो सारी समझ पर सवाल खड़ा कर देता है। दुनिया में अधिकांश लोग क्या कहेंगे कि डर में कैद हैं और इसी में उनका जीवन बीत जाता है। किस्मत और अपनों पर कभी भी पूरी तरह यकीन मत करो, यह पल भर में बदल सकते हैं। मुलायम दिल वाले जल्दी टूटते हैं, पर ईश्वर ऐसे लोगों को खास तरीके से संभालता है। उम्मीद करना बुरा नहीं, लेकिन गलत लोगों से उम्मीद लगाना दुख का कारण बनता है। घड़ी देखकर समय बताने वाले बहुत हैं, पर सही वक्त पर साथ देने वाले बेहद कम। जीवन के तूफान बताते हैं कि कौन साथ देता है और कौन पीछे हट जाता है। मैंने मदद के लिए धन्यवाद देने वाले भी देखे हैं और एहसान को तिरस्कार समझने वाले भी। गलत संगत या बुरी आदतें, चाहे इंसान की हो या नशे की, दोनों जीवन को तबाह कर देती हैं।
कभी कभी एक बुरा अनुभव पूरे समाज से नफरत करने का कारण बन जाता है। दूसरों में बुराई मत ढूंढो, अक्सर हमारी अच्छाई हमें खुद को ठगने देती है। कभी कभी मन को मना लेना ही समझदारी होती है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं लाती। आप किसी के दिल का दर्द पूरी तरह नहीं समझ सकते, इसलिए कोशिश करें कि किसी का दिल ना दुखाएं। सिर्फ सांसों का थमना मौत नहीं है। जो सही को सही कहने की हिम्मत खो दे, वह भी जिंदा लाश है। आशियाने की दुआ मांगी थी, मगर जमाने ने आंधियों का तोहफा दिया। मुस्कुराने की आदत ने मेरे दर्द को हमेशा छुपा लिया। कड़ी मेहनत ही सफलता का सही रास्ता है, केवल मेहनत की मात्रा मायने नहीं रखती। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं और सच्चे दिलों को ठेस पहुंचाते हैं। जो खुद को सबसे चालाक समझते हैं, असल में वे अपनी किस्मत के दुश्मन होते हैं। जो लोग जाना चाहते हैं, उन्हें रोकने की बजाय जाने देना ही बेहतर है। रिश्ते प्यार से सजते हैं, भीख मांगकर नहीं। अगर किसी को आपकी जरूरत नहीं लगती, तो उनकी अनदेखी को अनसुना करना सीखें। जिसने आपको तकलीफ दी है, उसे भी उसी का फल मिलेगा, बस इंतजार करें। जिस दिन किसी को अपनी आदत बना लेते हैं, उसी दिन से वह आपके लिए खतरा बन सकता है। फिर उसी मोड़ पर लौटने का मन है, जहां सब कुछ अपना था और तुम अजनबी थे। कम बोलना और ज्यादा सुनना आपको लोगों के दिलों के करीब ले जाता है। बात करने की चाह होनी चाहिए, समय अपने आप निकल आता है। पछताने की बजाय कुछ ऐसा करें कि आपको छोड़ने वाला पछताए। हर तरफ हाथ पैर मारने से बेहतर है कि एक लक्ष्य पर फोकस करें, सफलता जरूर मिलेगी। इस दुनिया में बहुत अच्छा होना कई बार आपकी कमजोरी बन जाता है। अगर अपने ही गिराने की कोशिश करें तो उठने में वक्त लगता है। शब्द और समय दोनों को सोच समझकर इस्तेमाल करें, यह दोबारा मौका नहीं देते। जो सामने मीठे हैं, वह पीछे आपके खिलाफ हो सकते हैं, सतर्क रहें। अच्छे इंसान के साथ किस्मत का खेल हमेशा ही अजीब होता है। प्यार करना जितना आसान लगता है, उतना ही खतरनाक हो सकता है। आज के दौर में लोग तभी आपकी कदर करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। खुश रहना एक आदत बनाएं, वरना उदासी आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। झूला जितना पीछे जाता है, उतना ही आगे आता है। जीवन का भी यही नियम है। कठिनाइयां हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। जब जिंदगी पीछे खींचे तो डरिए मत, क्योंकि आगे की छलांग वहीं तय करती है। कभी संभाल कर नहीं रखे जाते, जैसे कांच के खिलौने हवा में नहीं उछाले जाते। मंजिल मेहनत से मिलती है, किस्मत पर निर्भर रहने से नहीं। जो दूर हो वह दिल के करीब होता है, उसकी कमी हर पल महसूस होती है। यदि कोई नजरअंदाज करे तो चिंता मत करो, क्योंकि अनमोल चीजें हर किसी की पहुंच में नहीं होती। दुनिया दिखावे से जानती है। हर व्यक्ति अपने दर्द को गहराई से समझता है, लेकिन उसे बयां करना हमेशा आसान नहीं होता। सच्चा प्रेम वह सरल भावना है जो सादगी में सबसे सुंदर पर हासिल करना बेहद मुश्किल है। स्पष्ट और ईमानदार व्यक्ति की बातें भले ही तीखी लगे, लेकिन उनके शब्दों में छल कभी नहीं होता। लोग आपकी उन्हीं खूबियों से जलते हैं जो उन्हें खुद में नजर नहीं आती। गलतियां माफ हो सकती हैं, मगर जानबूझकर दिया गया दर्द माफी के लायक नहीं। जब सच्चाई समझ में आ जाती है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। बेहतर है कि इस भ्रम में जिएं कि सब अपने हैं। जीवन ने सिखाया है कि किसी से उम्मीद लगाना खुद को धोखा देने जैसा है। तुझसे नाराज होकर कहां जाऊंगा, तेरा एक इशारा और मैं फिर से तेरे करीब आ जाऊंगा। तकलीफ मुझे भी होती है, पर यह सोचकर दिल मजबूत करता हूं कि अगर तुम बिना मेरे जी सकते हो तो मैं क्यों नहीं। मां की गैर मौजूदगी से घर टूटने लगता है और पिता के बिना दुनिया। जिंदगी हर दिन एक नया किरदार मांगती है, मगर सवाल वही है, मैं कौन हूं। यहां हर कोई दूसरों की दरारें देखता है, मगर अपने जख्म छुपा लेता है। दरवाजा खोलो तो कोई झांकने तक नहीं आता, बंद रखो तो सवालों की झड़ी लग जाती है। सोच की बीमारी इंसान को जागते हुए भी बेसुध कर देती है। थकान भी है, शिकायतें भी, पर हर रोज नई जंग लड़ने की आदत हो गई है। यकीन तुझ पर भी है, मौत पर भी। देखते हैं कौन पहले मिलता है। इतिहास गवाह है, जिसे हरा नहीं सकते उसकी बदनामी शुरू कर देते हैं। ज्ञान का अहंकार जहर है, पर नम्रता का ज्ञान अमृत। तुम अच्छे तब तक हो जब तक दूसरों के मुताबिक चलो। खुद के लिए जीते ही गलत बन जाते हो। नियत साफ हो तो नसीब भी तुम्हारा साथ देगा। हम उस दिन भी तुम्हारे होंगे जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे। हर गलती का ठीकरा मेरे सिर पर है और हर सही बात का श्रेय दूसरों को।
दूरी बनाना बेहतर है, खासकर उन लोगों से जिन्होंने करीबियों की कद्र नहीं की। धोखा हमेशा वही देते हैं जो अपना होने का सबसे बड़ा दावा करते हैं। आजकल बिना मतलब कोई बात तक नहीं करता, साथ की तो बात ही छोड़ दो। जख्म भर जाएंगे तो आंसू मोती बन जाएंगे, मगर चेहरे से नकाब उतरने लगेंगे। चांद को हजारों चाहने वाले मिलते हैं, मगर वह सितारों की कमी को नहीं समझता। गलतियों से इनकार करने वाले हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं। बचपन में भूलने की आदत थी, बड़े हुए तो सब याद रखने का बोझ मिला। जिसका साथ सिर्फ मतलब के लिए हो, उससे दूर रहना ही बेहतर है। खुली किताब मत बनो, लोग पढ़कर फेंक देंगे। खामोश चेहरे अक्सर दर्द की दास्तान बयां करते हैं। जिनसे हम रूठते हैं, असल में वही रिश्ते सबसे गहरे होते हैं। जिन्हें अपनी गलतियां नहीं दिखती, वे दूसरों की ही गिनती करते हैं। मुस्कुराने का हुनर मुफ्त में नहीं आता, यह खुशियों की कीमत चुकाने के बाद मिलता है। अब डर घाव से नहीं, लोगों के लगाव से लगता है। मोहब्बत छुपी हुई अच्छी लगती है, खुले में तमाशा बन जाती है। उम्मीद का दिया अंधेरों को रोशन कर देता है। आईना चरित्र दिखाने लगे तो लोग उसे देखना छोड़ देंगे। जो अंधेरों में भी राह दिखाए, वही सच्चा रब है। रिश्ते दिल से निभाओ, दिमाग से नहीं। बीते कल के सबक याद रखो, पर उसे दोहराओ मत। जो इंसान अपनों को गैरों की बातों में आकर छोड़ देता है, वह अकेला हो जाता है। दिल और नसीब कभी साथ नहीं चलते। जो दिल चाहता है, नसीब नहीं देता। हर सुबह जिंदगी उलझी हुई मिलती है, रात सुलझाने के बावजूद। इज्जत इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जो तैरना सिखाते हैं, अक्सर वही डुबाने की कोशिश करते हैं। भाग्य को मिटाने से बेहतर है अच्छे कर्म करते रहना। रिश्तों में साजिश नहीं, शरारत होनी चाहिए। कुछ बातें अनजान रहना ही अच्छा है। सच्चाई कभी कभी तकलीफ देती है। झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार जिंदगी का सुकून छीन लेते हैं। किसी को बेइंतहा चाहने का इनाम सिर्फ दर्द और आंसू होते हैं। वह लोग हमें किस्सा बना देते हैं जो कल तक हमें अपना हिस्सा मानते थे। सच्चे अपने वही होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े रहते हैं। यादें वही समझते हैं जो उनके सहारे जीते हैं। अगर वक्त का एहसास नहीं हो रहा तो समझो वक्त अच्छा चल रहा है। चक्रव्यूह हमेशा अपनों का ही रचा होता है। कभी जिस पर नाज था, वही आज बिक गया। झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में डर नहीं लगता, शायद इसी वजह से अकेला हूं। बीमार नियत वालों से दूर रहो, बीमार तबीयत वालों का हाल पूछो। लौटने वाले सिर्फ रूठे हुए होते हैं, टूटे हुए कभी वापस नहीं आते। कुछ लोग दिल दुखाते हैं और फिर भी हमें उनसे बात करके सुकून मिलता है। जो अपनों के सताए हैं, वे कठोर हो जाते हैं। सवेरा आया पर रोशनी नहीं, क्योंकि वह सिर्फ मेरा नहीं था। मोहब्बत रोने से वापस नहीं आती और लोग बिना मतलब याद नहीं करते। किसी इंसान की आदत बन जाना सबसे खतरनाक है। आज मोहब्बत भी बैंक बैलेंस से तोली जाती है। यहां आपके लिखे गए विचारों में अधिक परिवर्तन किए गए हैं, ताकि हर पंक्ति में एक नई दृष्टि और गहराई जोड़ी जा सके। उम्मीद तकलीफ देती है, पर यह दिल को फिर भी राह दिखाती है। बनावटी रिश्तों से बेहतर है कि आप खुद के साथ सच्चा रिश्ता बनाएं। मोहब्बत और नफरत दो शब्द हैं, पर यही इंसान को ईश्वर या शैतान बना देते हैं। रिश्ता ऐसा हो जो न केवल आपका हो, बल्कि आपके दर्द को महसूस करे। जो चीज आपके बस में नहीं है, उसे चाहोगे तो खुद को ही सताओगे। कीचड़ और चालाकी दोनों से बचो, एक तन गंदा करता है, दूसरा मन। अपनी अच्छाई पर भरोसा करें, पर हर किसी को अपने जैसा ना समझें। दुनिया दिखती कुछ और है और असलियत में होती कुछ और। खाली हाथ आए थे, पर यहां से यादों का भार लेकर जाएंगे। समझदार से हुई छोटी बातचीत 1000 किताबों के बराबर होती है। मोहब्बत टूटने से खत्म नहीं होती, दिल में रह जाती है। जो मीठा दिखे जरूरी नहीं कि अंदर से अच्छा हो। अगर इग्नोर किया जाए तो दूर हो जाना ही बेहतर है। रिश्ता और आत्मसम्मान को अलग अलग समझना जरूरी है। आज इंसान सबसे सस्ता हो गया है, पर भावनाएं सबसे महंगी। गलतफहमी को सुलझाने के लिए उसी से बात करें जिससे समस्या हो। तेरी चाहत में हमने जो उम्र गवाई, उसका मोल कोई नहीं चुका सकता। जीत अकेली हो तो फीकी लगती है, हार में अपनों का साथ हो तो खूबसूरत। रात की गहरी नींद दिन की सच्चाई पर निर्भर करती है। इज्जत तभी मिलेगी जब आप अपने काम से उसे कमाएंगे। कपट हृदय में छिपा सबसे बड़ा दुश्मन है। वक्त की मार तुम्हें गिरा नहीं रही, बल्कि निखार रही है।
खुद से सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा, दूसरों से बहस करोगे तो और सवाल उठेंगे। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, इंसान के गिरने से कम ही होगा। हम उनकी जिंदगी में अहम थे या वहम था, यह वक्त ने दिखा दिया। वक्त से पहले या बाद में मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। कभी निराश मत हो मेरे दोस्त, क्योंकि जिंदगी किसी भी पल नया मोड़ ले सकती है। यदि तुम महिलाओं के पीछे भागने और धन कमाने में खर्च किए, समय का 10वां हिस्सा भी आत्म साधना में लगाते तो कुछ ही वर्षों में प्रबुद्ध हो जाते। नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह रिश्तों में आई दरार को मिटाना चाहिए, रिश्ते को नहीं। जिन्हें हमारी विनम्रता खटकती है वे वही हैं जिन्हें हमारी झुकने की आदत नहीं है। लेकिन अच्छे लोग हमें कभी झुकने की जरूरत नहीं पड़ने देते। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना गलती के लोग हमें गलत समझते हैं और हमारा साथ छोड़ देते हैं। 100 सलाह से बेहतर है एक अनुभव की ठोकर, क्योंकि यही इंसान को मजबूत बनाती है। बुरे कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, वे स्वतः हो जाते हैं। लेकिन अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। बिना अच्छे कर्म किए बेहतर जिंदगी की उम्मीद करना व्यर्थ है। अगर अपनी सफलता पर गर्व हो तो मिट्टी से पूछ लेना आज के सिकंदर कहां हैं। पति पत्नी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। यदि जीवन के फैसले आपसी समझ से लिए जाएं तो जीवन सुखमय हो जाता है। किसी के जीवन में आने का कारण और संबंध का महत्व समझना जरूरी है। हमें इन अद्भुत रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। हर किसी को अपना राज मत बताओ, क्योंकि आज जो अपने हैं कल वे खिलाफ हो सकते हैं। गंगा स्नान से पाप नहीं धुलते, यह कर्मों का फल है जिसे भुगतना ही पड़ता है। कटु सत्य कहने वाला सच्चा मित्र होता है। मीठी बातें करने वाले अक्सर चापलूस होते हैं। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ दे, वह कभी अपना नहीं हो सकता। यदि आप लगातार असफल हो रहे हैं तो अपनी योजना को छोटे लक्ष्यों में विभाजित करें और उन्हें पूरा करते हुए आगे बढ़ें। हर इंसान में कोई न कोई हुनर होता है। दुनिया आपकी कद्र करेगी यदि आप खुद को साबित करेंगे। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो उजड़े संसार को भी प्रकाशमान कर सकती है। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य सही हो, भले ही परिणाम कुछ भी हो। समस्याओं से भागने की बजाय उनका समाधान खोजना सीखें। पैसा सब कुछ कर सकता है, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। अपने हुनर पर घमंड मत करो, क्योंकि पानी में गिरने पर पत्थर अपने ही वजन से डूब जाता है। जो लोग आपसे खुश नहीं हैं, उनकी परवाह मत करो। आप यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं, अपनी जिंदगी बनाने आए हो। सही दिशा और समय का ज्ञान न हो तो उगता सूरज भी डूबता हुआ लगता है। संस्कार आपकी परवरिश और परिवार का प्रतिबिंब होते हैं। हर महिला की इज्जत करें, यह आपकी परवरिश का प्रमाण है। कुछ सवालों के जवाब केवल समय देता है और वे जवाब अद्भुत होते हैं। समय और समझ साथ मिले, यह किस्मत वालों को ही नसीब होता है। मूर्ख व्यक्ति से बहस करने से बचें, वरना लोग असली मूर्ख को पहचान नहीं पाएंगे। संघर्ष आपको निखारता है और यह आपको जीवन का असली अनुभव देता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। खुद को बदलें और जीवन को स्वीकार करें। निष्कर्ष, जीवन एक यात्रा है जहां हर दिन सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। इसे पूरी तरह जिएं, सकारात्मक रहें और अच्छे कर्म करते रहें।